नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि इंसान से जो बुरे कर्म होते हैं क्या वो भगवान ही करवाता है। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म की बात करें तो अच्छा कर्म करके हम सब यही बोलते हैं ज़्यादातर, मतलब जो उस तरीके से मतलब एक आध्यात्मिक इंसान हो जो ऐसे सोचता है कि ईश्वर मुझे चला रहा है, तो ऐसा जो इंसान है जब अच्छा कर्म करेगा तब वो यही बोलता है कि जो भी अच्छा है वो ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं इतना कुछ बड़ा काम करूँ, लेकिन जो मैं छोटा मोटा अच्छा काम करता हूँ वो ईश्वर ही मुझसे करवाते हैं। तो इसको ही लेकर एक और भी एक बोलते हैं ना, दूसरी साइड ऐसी है कि अगर कोई इंसान कुछ बुरा कर्म करता है तो ईश्वर ही क्या उससे वो करवाते हैं। अब ये जो बात है वो कहाँ से निकली, तो ये यहाँ से निकली है कि जैसे बचपन से आपने भी सुना होगा कि जो भी मतलब एक पत्ता भी जो होता है पेड़ का, वो भगवान के इच्छा के विरुद्ध नहीं कुछ कार्य करता, या फिर भगवान के इच्छा से ही उसको भी गिरना पड़ता है। मतलब दुनिया में जो भी छोटी या फिर मोटी जो चीज़ें हो रही है, छोटी या फिर बड़ी, वो जो सारी चीज़ें हैं वो ईश्वर ही कहीं ना कहीं करवाता है। तो इसलिए कुछ लोग जो होते हैं कुछ बुरा कर्म करेंगे और बाद में बोलेंगे कि ईश्वर ने ही शायद उनसे ये करवाया है। कभी कभी कुछ लोगों ने ऐसे भी दावे किए हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किसी का समझो बुरा किया है तो वो लोग ये भी बोलते हैं कि ईश्वर तो उसको रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने हमको वो बुरा कर्म करते समय रोका नहीं। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ही हमसे करवाया है, या फिर वो खुद उस इंसान का बुरा चाहते थे। तो ये जो बात है कहाँ तक हद तक सही है, और ये जो बात है वो कहाँ हद तक मतलब इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि ये बात जो है वो पूरी तरीके से गलत है। ये जो बात है वो बस एक बोलते हैं ना कि एक बहाना लोगों ने कर दिया है। उनको ये लगता है कि यहाँ पर पृथ्वी पर जैसे कोई इंसान कुछ बुरा कर्म करके कोर्ट में अगर उसकी केस वगैरह हो जाए तो वो अपने आप को साबित करने के लिए गलत गलत चीज़ें बोल सकता है, और उसमें अगर वो छूट जाए, बहुत लोग ऐसा मतलब गलत कारण देकर भी छूट गए हैं, वो कुछ अलग ही बहाना बना देते हैं। तो उस तरीके से वो लोग छूट जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि भगवान का जो इंसाफ है, भगवान का जो कानून है, भगवान का जो मतलब कहीं ना कहीं जो कोर्ट है, मतलब दुनिया में भी वैसा ही हम कुछ कह देंगे और कहीं ना कहीं हम वहाँ से छूट जाएंगे। लेकिन जो भगवान है दोस्तों वो हम सब से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। हमारी बोलते हैं ना, सोच जहाँ पर ख़त्म होती है उसके कोसों आगे से भगवान सोचना शुरू करते हैं। आप ऐसे समझना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विस्पर ऋतु ने बहुत अच्छी बात कही है कि दुनिया में हम अपने आप को फंसा सकते हैं। कोई और भी थोड़ा सा चालू इंसान हो गया तो वो दुनिया को भी फंसाने की कोशिश कर सकता है, और हो सकता है कि उसमें वो सफलता पा ले, लेकिन वो ईश्वर को कभी भी फंसा नहीं सकता दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो हमारे हाथों से जो भी बुरा कर्म होता है वो उस इंसान के खुद की मतलब जिम्मेदारी होती है। हो सकता है कि पृथ्वी पर उसने कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा काम किया, लेकिन और दूसरे पर वो मतलब दोष देने की कोशिश करे। जैसे आज मतलब पृथ्वी पर हज़ारों लोगों को मतलब खून कर देंगे बहुत सारे लोग, और बोल देंगे कि नहीं मैंने तो ये किया नहीं है, या फिर उनकी मतलब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं ऐसे करूँ, मैं तो मतलब बस ऑर्डर्स ये कर रहा था, बाकी मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसे बहाने मार देगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब वो आत्मलोक में जाएगा तब वो अपने आप को बहुत ही निचले स्तर पर पाएगा, और वहाँ पर उसको वहाँ से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं होगा। वहाँ से छुटने के लिए उसने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसका जो फल है उसको ही भुगत कर उसको लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। ऐसा ज़रा भी नहीं है कि ईश्वर ही हमसे बुरा काम करवाते हैं। इंसान खुद की जो उसकी सोच होती है वही उससे हमेशा बुरा काम करवाती है, और उसका जो फल है उस आत्मा को ज़रूर मतलब भुगतना ही पड़ता है। खुद अगर ईश्वर भी चाहे कि उसको मैं बचा लूँ, रहने तो एक बार हो गया, तो वो खुद भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बोलते हैं ना जो कानून है वो सबके लिए समान है दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ें है। इसलिए हमारे हाथों से कभी भी कुछ भी बुरा हो जाए तो उसका पहला तो उत्तरदायित्व खुद पे लेना हमें सीखना होगा। ज़रा सा कुछ किसी का बुरा करके नहीं वो मेरा समय ही बुरा था, इन सारी चीज़ों को सोचने से अच्छा है कि हम दिल से कहीं ना कहीं माफ़ी मांगे, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका उत्तरदायित्व हम अगर नहीं माने पृथ्वी पर तो आत्मा हमारी जो है वो मानने ही वाली है। वो खुद ही बोलेगी कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है। तो ऐसे समय में हमारा कुछ भी चलने वाला नहीं है। आज जो भौतिक मन जिसके वजह से आज हम बुरा कुछ काम कर रहे हैं, तो वो तो भौतिक जो मन होता है वो आत्मलोक में हमारे साथ नहीं आता। वहाँ पर बस आत्मा का खुद का जो मतलब अंतर मन होता है वो आता है, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा अपने फ़ायदे के लिए। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। आत्मलोक में ऐसी बहुत सारी आत्माएं नीचे ही गिरती जाती है, वो भी वही बोलती है कि नहीं वो सारी बातें उस वक्त हमसे हुई वगैरह, लेकिन वहाँ से कोई भी उनको नहीं छुड़ा सकता। इसलिए हम जो भी अच्छा काम करते हैं या फिर जो भी बुरा काम करते हैं उसका उत्तरदायित्व हम खुद होते हैं। और लेकिन मतलब इच्छा यहाँ पर एक ऐसा भी सवाल पैदा होता है कि अगर कोई अच्छा कार्य करे तो उसको भगवान उत्तरदायित्व है, ऐसे क्यों कहा जाता है। तो ये जो बात है दोस्तों वो संतों ने कही है कि जो भी उनके हाथों से अच्छा हुआ वो परमेश्वर की वही अर्पण करते थे। भगवद गीता भी हमको यही कहती है कि जो भी तुम्हारे अच्छे कार्य है, जो भी तुम अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको मुझ पर अर्पण कर देना।
तो उससे एक अच्छा बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि इससे क्या होता है कि हमारी जो आध्यात्मिक ग्रोथ है वो बढ़ने के लिए मदद होती है। अगर किसी इंसान ने 100 लोगों के साथ बहुत ही अच्छा कार्य किया, उनके लिए मदद करने की कोशिश की अपने जीवन में, और उसने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो सब ईश्वर का है, इससे मुझे पुण्य मिले, जो भी अच्छा मिले मैं ईश्वर को ही समर्पित करता हूँ, तो आत्मलोक में वो नरक में नहीं जाएगा क्योंकि उसका कुछ भी पुण्य शेष नहीं है, क्योंकि सारा तो पुण्य उसने भगवान को दे दिया। ऐसे नहीं होगा। हो सकता है कि हम ईश्वर को वो सारी जो चीज़ें हैं वो अर्पण करने के बाद भगवान उसका और भी ज़्यादा मतलब उसकी मात्रा बढ़ाए और हमें और भी अच्छे गति को लेकर जाए। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। इसलिए जो भी अच्छे कार्य है हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर को समर्पित करने चाहिए, क्योंकि उसका अच्छा जो रिजल्ट है वो ईश्वर हमें ज़रूर देंगे। लेकिन जो भी बुरे कर्म है उसको हमें खुद ही कहीं ना कहीं उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी हमें खुद को लेनी चाहिए और जितना हो सके उसको स्वीकार के, हाँ उसके लिए मैं जो भी मतलब जो भी शिक्षा है, जो भी मुझे मतलब पनिशमेंट मिलेगी उसको मैं भुगत कर लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से हमारी अगर मतलब एक प्रामाणिक अगर इच्छा हो तो हो सकता है कि वो जो पाप है वो भुगतने के लिए थोड़ा सा मतलब आसान किया जाए, लेकिन हम उस पाप से कभी भी नहीं छूट सकते। इसलिए कभी भी कोई भी बुरा काम करके भगवान पर या फिर परिस्थिति पर या फिर उस इंसान पर कभी भी हमें दोष नहीं देना चाहिए। जो भी हम बुरा काम करते हैं उसका जो उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, और हम अगर उसको स्वीकारते हैं तो ऐसी जो बात है एक आत्मा के लिए अच्छी बात है। बाद में धीरे धीरे वो उसके पाप कर्म कम हो जाएंगे, बाद में धीरे धीरे वो एक पुण्यवान आत्मा बन सकती है अगर अच्छा कार्य करे, और इन सारी चीज़ों से वो छूट सकती है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कार्य से हमें मतलब आगे बढ़ना होगा। जो बुरे कार्य है उसको त्याग कर हमें जीवन में अच्छा कार्य करके आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।